सरकार की एक निजी मंशा है कि पैसे वालों को पैसे वाला करना और गरीब को गरीब करना। उद्योगपतियों का कर्जा तो माफ हो रहा है, लेकिन गरीब किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा? उद्योगपति के तुम माफ करते हैं, वो किसके किसके दामाद है? तुम्हारे दामाद लगती है वो? उन्होंने कहा किसानों की आय दुगना करेंगे, क्या सपनों में दुगना करेंगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि अब आपका वक्त वही आ गया है कि अब मठ मंदिर में बैठ के आराम से स्वतंत्र भजन करिए। अब आपके बलबूते सत्ता चलने वाली नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने एक फैसला किया है कि जो कपास अमेरिका से भारत को एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर 11% का जो टैरिफ था वो भारत सरकार ने हटा दिया है। उसके बाद लगातार भारत के किसान इस बात को कह रहे हैं कि जब अमेरिका हम पर लगातार टैरिफ लगा रहा है तब 11% टैरिफ कपास से हटाना कितना जायज़ है, और जो हमारे किसान कपास को उगाते हैं आखिरकार उस कपास का क्या होगा। इस पर हम किसानों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो हम आप मीडिया बंधुओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत और सम्मान करना चाहूँगा। मैं जनपद इटावा उत्तर प्रदेश से आया हूँ और प्रदीप यादव नाम है हमारा। जी देखिए भाई, अगर अभी आपने कपास पे चर्चा की तो कपास तो बहुत कॉमन चीज़ है सरकार के सामने। मैं तो बताना चाहूँगा सरकार को और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा प्रदेश सरकार देश सरकार से कि देखिए, जब अडानी और अंबानी जी के केवल सरकार हमारी घर भर रही है और हमें गरीब किसान का घरेलू बिजली का बिल माफ़ नहीं हो पा रहा है, एक एक किसान पर 15-15 लाख रुपए बिल हो जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनी उद्योगपतियों का हमारी सरकार भला कर रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार है। लगातार किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं। पिछले 5-6 सालों से बड़े बड़े हमने आंदोलन किसानों को देखे। आखिरकार सरकार को क्या समस्या है एमएसपी की मांग को पूरा करने में? देखिए, अगर सरकार किसानों की एमएसपी की मांग को पूरा कर देगी तो कहीं ना कहीं इन पूंजीपतियों का जो किसान से वसूला गया टैक्स का पैसा पूंजीपतियों के घर में सरकार नहीं भर पाएगी। सरकार की एक निजी मंशा है कि पैसे वालों को पैसे वाला करना और गरीब को गरीब करना। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है किसान की आय दुगनी करनी है, किसान की गरीबी दूर करनी है। लेकिन मेरा मानना है कि किसान को इतना गरीब करना है, गरीब रहे ही नहीं तो गरीबी ना रहे। ये सरकार की सोच और निजी मंशा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि लगातार सरकार का ये दावा है, लगातार सरकार वादा भी करती है कि हमारे लिए किसान का हित सर्वोपरि है। किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपया भी भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह किसान लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, आखिर क्यों? देखिए, आप तो एक पत्रकारिता यानी हमारे जो है देश की चौथा स्तंभ पत्रकारिता होती है और आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। आपको सब कुछ पता है, कुछ छुपा नहीं है कि सरकार के कोई भी वादे पूरे हुए हैं क्या? सारे वादे खोखले हैं। लगातार ये सवाल उठाया गया कि किसान जो है वो कहा जा रहा है कि पूंजीपतियों का गुलाम हो गया है। कितना सहमत है इस बात से? 100% सहमत है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा था 2024 के चुनाव में कि 2027 के पहले देश के अंदर गरीब नहीं रहेगा। तो गरीब जब बचेगा नहीं, गरीब रहेगा नहीं, रखोगे नहीं, गवर्नमेंट रखेगी नहीं तो गरीब आवाज़ क्या उठाएगा? दारू जगह जगह बेच रही है। हमारे आपके भाई गरीब किसान मजदूरों के बेटों के लिए प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। तो गरीब के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, गवर्नमेंट से सवाल करेंगे। पत्रकार महोदय, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, ये व्यवस्था माननीय भारत सरकार की क्या है? आप ही जवाब दे दें महोदय मुझे। बिल्कुल सही बात। क्या किसानों के अच्छे दिन सरकार में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? अच्छे दिन अब तक के कार्यकाल में ना आए तो माननीय पत्रकार महोदय जी अब क्या आ जाएंगे? ये पत्रकार महोदय माननीय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का खोखला वादा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो 5 किलो किसान को अन्न और 1 से 46 करोड़ किसान को जो कहते हैं भोजन फ्री कराते हैं, 180 करोड़ को भोजन फ्री कराते हैं, नहीं 80 करोड़। तो ये लॉलीपॉप खत्म करके सामान्य चिकित्सा, सामान्य शिक्षा का अधिकार माननीय गवर्नमेंट महोदय क्यों नहीं करती है? हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे उठा के ये सारी व्यवस्था लागू कर दें। आपसे कोई कहेगा नहीं। इसके बाद आप जैसे नौजवान छात्रों के लिए
अग्निवीर ला के आप लोगों का भविष्य खत्म कर दिया। श्रद्धेय नेताजी ने, जिस समय आप जैसे नौजवानों की शहादत बॉर्डर पे होती थी तो उस समय केवल टोपियां और वर्दियां आती थी। तो नमन करते हैं उस श्रद्धेय नेताजी को जिसने डेड बॉडी और सर पूरा सम्मान दिलाने का काम किया था। तो ये गवर्नमेंट पूरे अपने 10-11 साल के कार्यकाल में किसान और मजदूर में हमेशा विफल रही है। और इससे आगे आपको क्या बताऊं, आप तो रोज पत्रकारिता करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह यही गवर्नमेंट को करूंगा कि अगर करना है तो गरीब किसानों का भला करे। उद्योगपतियों का कर्जा तो माफ़ हो रहा है, लेकिन गरीब किसान का कर्जा माफ़ क्यों नहीं हो रहा? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, जवाब दे। भाई गरीब किसान की बेटी की अगर शादी है, उसने 2 लाख कर्जा ले लिया तो वो कर्जा तो माफ़ नहीं हुआ। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति कर्जा लेके और अपना देश छोड़ के चले जा रहे। 15 लाख माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर दीवार से कहा था गरीब किसानों के खाते में आएंगे, वो कहाँ गया? तो पत्रकार महोदय, ये सारी व्यवस्थाएं केवल टीवी चैनलों पे चलती हैं, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। मैं प्रधानमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करा देना चाहता हूं कि हम गरीब किसान का बेटा एक IAS PCS तो बहुत कम बन पाता है, लेकिन पुलिस और फौज में जाके देश की सेवा कहीं ना कहीं करता है। इन्होंने अग्निवीर ला के कमर तोड़ दी, उसको केवल 4 साल के लिए सेना में रखा। 4 साल बाद आप हमें जवाब दें कि अब वो कहीं का नहीं रहेगा तो क्या करेगा? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 75 साल पर भी ख्वाब देख रहे हैं दोबारा से प्रधानमंत्री के। जरा आँख में अगर पानी है तो इन्हें आप स्वतः रिजाइन दे देना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं वो तो कहते हैं ना कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि अब आपका वक्त वही आ गया है कि आप मठ मंदिर में बैठ के आराम से स्वतंत्र भजन करिए। अब आपके बलबूते सत्ता चलने वाली नहीं है। सरकार लगातार ये कहती है कि हमने तमाम योजनाएं किसानों के हित के लिए बना रखी हैं, और किसान सम्मान निधि की बात हो या फिर सरकार का कहना है कि नीम कीटोन यूरिया की हमने बात की, उसके बावजूद भी लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? ये सरकार जो योजना की बात कर रहे हैं वो सब बुलबुल है, वो सब गलत है। सरकार को यही मालूम नहीं किया 91 में ग्लोबलाइजेशन खुलीकरण हुआ, जागतिकीकरण, व्यापार खुला हुआ, उस वजह से किसान के फसल के ऊपर ये शासन प्यान भी डालते हैं, बाहर भी जाने नहीं देते हमें। हमारे फसल को बाहर भाव ज़्यादा है। मैं अभी बोलता चीनी 600 रुपये केजी है, प्याज 300-350 रुपये पर केजी है अमेरिका में, तो हमें बाहर नहीं जाने देते। चावल को अपने बाहर की मांग है तो ये बयान लगाते हैं। मक्का के लिए बाहर मांगनी है वो भी बयान लगाते हैं। सरकार वो सम्मान योजना दे रहा है, हर बरस में एक किसान को 6000 रुपये, हर दिन 18 रुपये मिलता है। 18 रुपये का वो तंबाकू पूड़ी भी नहीं आते। तो ये ऐसी गलत नीति सरकार ने करनी नहीं चाहिए। हमें कभी मांगा भी नहीं, हमें 6000 रुपये दे दो, हमें मुफ्त में राशन दे दो, ये कभी मांगा नहीं। लेकिन वो क्यों कर रहा है कि वो पूरा जो ये समाज है उसको भिखारी बनाना, गुलाम बनाना, और अपने हिसाब से वो सर्कस में कैसा जानवर को नचाते हैं वो छड़ी लेके, वैसे वो भीख दे के नचाना चाहते हैं सरकार। वो अपना रुपया गिर रहा है, अपना रुपया गिर रहा है, बाहर से रुपया तगड़ा हो रहा है। मैं तो कांग्रेस वाला नहीं, वो कांग्रेस की ज़माना वो 14 तक था मनमोहन सिंह, उस टाइम अपना 58 रुपया 55 रुपया डॉलर था। अभी 88 से ऊपर पहुंच गया है। अभी 55 रुपये 58 रुपये था तो मोदी क्या कहते थे? वो डॉक्टर है, अर्थमंत्री है, अर्थतज्ञ है, तो रुपया गिरता है। वो क्या कर रहा है? जापान की गिरती नहीं, पाकिस्तान की गिरती नहीं, और नेपाल की गिरती नहीं, बाहर की कंट्री में रुपया गिरता नहीं, तो भारत में क्यों गिरता है? तो ये पंतप्रधान बदलना चाहिए। किसान का पैसा माफ़ नहीं होता, लोन माफ़ नहीं होता, लगातार कुर्की के नोटिस चले जाते हैं, ज़मीन जब्त कर ली जाती है, लेकिन
पूंजीपति का 2 लाख करोड़ रुपया सरकार जो है माफ कर दिया। ये दामत मानते है क्या? मैं क्या बोल रहा है, ये किसान वो 2-2 लाख रुपए उद्योगपति के तुम माफ करते हैं, वो किसके किसके दामत है? तुम्हारे दामत लगती क्या वो? हमें सब एक इकट्ठा करके 140 कोटि लोक संख्या हर दिन टैक्स भर रहा है, वो टैक्स पे पैसा जमा होता है और तुम 2-2 लाख रुपए उसको माफ करता है। 2-2 लाख करोड़, 2-2 लाख कोटि करोड़ रुपया। और कितना? 200 उद्योगपति, 150 उद्योगपति, 200 आदमी के लिए 150 आदमी के लिए 2-2 लाख कोटि रुपए तुम माफ कर रहा है। और किसान का ऋण माफ करने की घोषणा करता है, वो भी तुम पूरा नहीं करता। मेरे हिसाब मेरे मित्र है बाहर अमेरिका में, जब उसको मैं पूछा तुम क्या क्या खाने की चीज लेता है, तो उसके मुझे थोड़ा यादी भेज दीजिए। तो उसने भेजा, 1 किलो चीनी लिया तो $7 में लिया। $7 का उस दिन मैंने डॉलर से कन्वर्ट किया तो उसका 600 रुपये होगा। तो चीनी का भाव 600 रुपये वहाँ है। ये सब अदानी का ना मनगढ़ंत काम चालू है। वो तुम्हारा हमारा कोई ये सरकार नहीं है। अब ये जब इंग्रज गई तब से कांग्रेस आई, कांग्रेस के बाद और जनता ने शासन बदल दिया। शासन कोई बदल दो, लेकिन वो सब काम कर रहा है अंबानी का, अदानी का, टाटा का, बिरला का। ये गरीब की कोई चिंता नहीं उनको। उनको गरीब को खाली मजदूर रखना, गुलाम रखना और अपने छड़ी के नीचे नचाना चाहिए, ऐसा रखना। सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया। आप क्या मानते हैं कि उसके बावजूद किसानों की हालत जो है बद से बदतर क्यों है? देखता हूं मैं, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। सच माने में देखा जाए तो देश का किसान अर्थव्यवस्था का गुलाम है। देश के 70% आबादी किसानों की है, चंद प्रतिशत आबादी पूंजीपतियों की है। उदाहरण दिया जाए, जो पूंजीपति उद्योग लगाते हैं, उद्योगों में जो भी सामान, सुई से लेकर जहाज, साबुन, कलम, पेंसिल, उस प्रोडक्ट के ऊपर MRP तय करने का उस कंपनियों का, उद्योगपतियों का अधिकार है। लेकिन हमारे किसान अन्न, फल, सब्जी, दूध, मछली पैदा करते हैं, उनका मूल्य निर्धारण करने का उन्हें अधिकार नहीं है। अधिकार उनको है जिनको उत्पादन से कोई मतलब नहीं होता। बांझ क्या जाने कोह का हाल, जिसने पैदा न किया हो उसे पीड़ा क्या पता है। आज की जो स्थिति है, भारत सरकार जो मूल्य तय करती है, उस मूल्य में वैसे लोग बैठते हैं जिसको उत्पादन से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं। देश की 80% आबादी हमारी किसानों की है और देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ जो हमारी कृषि है। पहले हमारा देश था ऋषि प्रधान, बीच में हुआ कृषि प्रधान, तब्दील हो गया है कुर्सी प्रधान। पहले था उत्तम खेती मध्यम मान, नीच चाकरी अधम समान, आज हो गया उत्तम नौकरी मध्यम मान, नीच खेती हर भीख निदान। कैसे बचेगा किसान? आज देश का किसान जो है, पहले का किसान की मैं बताऊं, पहले जमीनों किसानों के पास था। 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ वाले को किसान कहते थे। जो बाद में खेती करते थे बटाईदारी, उसको बटाईदार कहते थे। लेकिन आज की स्थिति हो गई है, जो कल का जमींदार था आज का बटाईदार हो चुका है। जमीन कहाँ चली गई? जमीन चली गई बेटी के विदाई में, जमीन चली गई बच्चों के पढ़ाई में, जमीन चली गई हॉस्पिटल के दवाई में, बचे हुए जमीन था चली गई आपस की छोटी मोटी लड़ाई में। आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। हमारा देश का किसान संघर्ष कर रहा है। जो है आज के डेट में कोई अपने बच्ची को किसान के घर में रिश्ता करना नहीं चाहता। देश का किसान हमारा संकट में है। इसका मुख्य निदान यह था कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि हमारा पहले है MSP कानून, जो हम किसान उत्पादन करते हैं। जब हमारे राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी सबका वेतन निर्धारित होता है, किसान का तो वेतन वही इसका उपज है। अगर हमारे स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की, जितनी लागत मूल्य लगी है उसका हम जो है 50% ऐड करेंगे। अगर यह सरकार मान ले हमारा, तो पहले चीज हमारे मोदी सरकार जो कहती है कि किसानों का लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे। अरे भैया, लागत मूल्य निकालने का कोई पारदर्शी फार्मूला बनाया अभी तक? जब लागत मूल्य देने का पारदर्शी फार्मूला बनाया नहीं, तो 1.5 गुना मूल्य देने का आपके पास तंत्र क्या है? उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुना करेंगे, क्या सपनों में दोगुना करेंगे? देखो, हर एक माहौल जो अफसर हैं, जो अफसरशाही है,
वो कोई युगांडा से नहीं आए, वो मेरे ही बच्चे हैं, हमारे से ही निकल कर गए हैं। लेकिन पता नहीं वहाँ जाते ही वे किसान के बेटे हैं सब, लेकिन वहाँ जाते ही पता नहीं किस भाषा में, किस रूप में वे बात करते हैं, कैसी पॉलिसियां बनाते हैं। अब वे खुद ही एक भ्रष्टाचार के दलदल में डूब के अपने ही परिवार का, जो किसान के होते हैं, अपने ही परिवार का नुकसान करने का काम करते हैं। लेकिन आज केंद्र में बैठी एक भाजपा की सरकार से भी मैं पूछना चाहूंगा, और जब सत्ता चली जाती है, जैसे आज आप देख रहे होंगे बिहार में वोट 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 चोर वोट चोर, लेकिन उन्होंने आज तक पूरी की पूरी यात्रा में पूरा पंजाब डूबा हुआ था, पूरा हिमाचल डूबा हुआ था, पूरा उत्तराखंड डूबा हुआ था, कहीं कोई बात की? हर चीज आदमी मांगता है, सिर्फ ये नहीं मांगता अगर मैं किसान बनूं, किसान का बेटा बनूं। किसान का बेटा तो बनना चाहूंगा, लेकिन मैं किसान नहीं बनना चाहता। आज का माहौल ये है। जय हिंद, जय भारत, जय आपका चैनल जौन सा भी है, आप कामयाब हो और आगे बढ़े। या कर्जा में किसान डूबा जा रहा है, किसान को कर्जदार, लेकिन ये सारे पूंजीपतियों जो 100% 90% की हिस्सेदारी है वो 10% लोगों के पास है। आज उस परिस्थिति में जो है किसान जो है मजबूर है, कहीं से उसको इस तरह से सरकार के द्वारा क्रश किया गया है कि इसीलिए मैं कहा कि हम आज पूंजीपतियों का गुलाम हैं। बस मैं यही कहूँगा, योग से बड़ा है सहयोग, कृषि के हर कार्य में योग। और अगर आप किसान बाबा, किसान भाई, किसान बहन, किसान माताओं के साथ कंधे में कंधे मिलाकर अगर सहयोग की भावना से अगर आप जाते हो तो उत्पादन भी बढ़ेगा और तुम्हें भोग भी मिलेगा और शरीर भी स्वस्थ बलिष्ठ होगा। आज लोग योग का दुकान चला रहे, वो कौन लोग हैं नाम तो नहीं बताऊंगा, जानता भी नहीं हूं मैं, लेकिन कविता के माध्यम से आपको पारदर्शी हो जाएंगी। मैं योग का दुकान चलाते रहे, बहुत लोग जो है योग का दुकान चला रहे हैं, बहुत ऐसे बाबा हैं। वो बाबा नहीं व्यापारी हैं, बाबा नहीं व्यापारी हैं, स्वदेशी व्यापारी नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हैं, सलवार सूटधारी हैं। सुना है बेटा पैदा करने का दवाई बेचते हैं और डीएनए रिपोर्ट मेरा किसान भाई का निकलता है। जड़ी बूटी औषधि हमारी, गाय का गेहूं हमारा, दूध हमारा, अब ब्रांड उनका लगता है। ये स्वदेशी व्यापारी नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी है, सलवार सूटधारी है। कब्र भर जमीन देते 2 घंटे में छीन लेते। कब्र भर जमीन, योगशाला में अगर पंक्ति में लाइन लेना हो बैक डोर से मोटा डोनेशन देना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे बाबाओं से बचना है और देश को, किसानों को बचाना है। और योग से बड़ा है सहयोग। हमारा गृहस्थी सहयोग से चलता है और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी फार्मर सेव। अगर किसान सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि संदेश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को।